असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं तो वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसके लिए भी जो आवश्यक प्रबंध है वो सब किए जाएंगे। कष्ट है लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ हूं, आप चिंता ना करें। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। असमय वर्षा से प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों का नुकसान पहुंचा है। मैं सभी किसानों को आश्वासित करना चाहता हूं कि वह बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां सर्वे करने के निर्देश दे दिए गए हैं और क्षति का आकलन कर उनको मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ तक तो बात सही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जो 14 वर्षों से विद्यालयों में पढ़ाया है, हमारे मध्य प्रदेश के उन अतिथि शिक्षकों के लिए श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपने हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए क्या किया है? तो किसानों को राहत पहुँचाई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, अच्छी बात है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भी कुछ करो। आज कम से कम 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रदेश शासन मध्य प्रदेश भोपाल, श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी साहब, विधायक जावरा विधानसभा क्रमांक 222, जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश, शिक्षक भर्ती से बाहर हुए बेरोजगार अतिथि शिक्षकों को रोजगार सुरक्षित करने विषयक अर्थात नियमित रोजगार 12 माह का सेवाकाल देने का वादा पूरा करें। तो श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया जी से निवेदन है कि विषय में अंतर्गत लेख है, अतिथि शिक्षकों के विगत 14 वर्षों से अल्प मानदेय में बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के कारण हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाएं को बाहर कर दिया गया है, जिससे कि उनका जीवन यापन करना एवं परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। कुछ अतिथि शिक्षक हताश होकर आत्महत्याएं जैसे कदम उठा रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, ना तो उस मामले में अभी तक कोई सुध ली गई है और ना ही कोई नीति बनाई गई है, बल्कि अनेक कारणों से धीरे धीरे अतिथि शिक्षक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस कारण से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर कर दिया गया और इस कारण से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली गई और इसका जिम्मेदार शिवराज सरकार है। यही ख़त्म नहीं होती है बात। इस कारण से हमारे एशिया महाद्वीप की यदि बात करें, हमारे ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित कर दिया गया। जिस प्रकार आपको बता देते हैं कि अन्य राज्य जैसे कि दिल्ली में शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया गया और वहाँ की सैलरी 28 से 35 हज़ार रुपये कर दी गई और हरियाणा में एवं शिक्षा मित्र होते हैं उनको भी उन्होंने नियमित कर दिया गया है। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो यहाँ पर भी सम्मानजनक वेतन के साथ अतिथि शिक्षकों को स्थायित्व किया गया है और फिर मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में कोई स्थायित्व नीति नहीं बनाती है और अतिथि शिक्षकों के साथ घोर अन्याय कर रही है। इस तरह मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ एक दुष्टता का व्यवहार करा है, जिसे मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक कभी नहीं भूलेगा। इस तरह से हाई कोर्ट की एक नीति भी आई थी जिसमें अतिथि शिक्षकों को पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाएगा, किंतु उसकी भी अवहेलना कर दी गई और शिक्षक भर्ती प्रारंभ कर दी गई, जिस कारण वर्ग 1 और 2 में जो भर्ती हुई हैं, इससे हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और इस कारण हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में उथल पुथल मची हुई है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 साल का कोरोना होने के कारण भी मध्य प्रदेश के आर्थिक संकट से स्थिति गड़बड़ा गई है। इस कारण से सभी के रोजगार छूट जाने के कारण मध्य प्रदेश की
स्थायित्वकरण की स्थिति और गंभीर हो चुकी है। इसलिए मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं, जिन्होंने 14 वर्ष विद्यालय में पढ़ाया है, अब उन्हें कोई भी काम भी नहीं दे रहा है। इस स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार को समझना चाहिए और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द योजना बनाकर, पॉलिसी बनाकर या उनकी विभागीय परीक्षा लेकर उन्हें नियमित किया जाए और उनके 12 माह का वेतन दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की ओर से ये चैनल आप निवेदन है कि हमारे विषय को गंभीरता से समझाते हुए और हमारे हित के कार्य हेतु नीति बनाकर मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को एक स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें और जो भी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बाहर हैं उन्हें फिर से स्कूल में ज्वाइन कराया जाए और इसी कामना के साथ अतिथि शिक्षकों को पद पर नियुक्त किया जाए। मैं ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए आप शिवराज सिंह चौहान के विषय में सुनते हैं कि यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तो भोपाल में एक महाआंदोलन किया जाएगा। शंभू चरण दुबे जी एवं गिरीश गौतम के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण करने के लिए एक प्रयास करें तो उसकी मांगों को पूरी होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अतिथि शिक्षक समिति 79 विधायकों द्वारा विधायकों में नियमितीकरण का प्रस्ताव रख पाती है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और कार्यक्रम की विधानसभा श्री गिरीश गौतम को स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया गया है और हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन देना प्रारंभ कर दिया है और सभी जगह से आपको बता देते हैं विकास खंड स्तर से यह ज्ञापन चालू हो चुके हैं। जब तक मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं मिलेगा जब तक है ज्ञापन चलते रहेंगे और एक बड़े महाआंदोलन के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, यहाँ बात मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक सड़कों पर है। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मैं सड़कों पर आऊँगा। ज्योतिराज सिंधिया तो सड़कों पर नहीं आए लेकिन मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अतिथि शिक्षकों को सड़कों पर कर दिया है। देखो मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कैसे सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमारे लिए शिक्षकों नीति नहीं बनाई जा रही सरकार द्वारा, जिससे हमारे बेरोजगार हो गए। मतलब हमारे सबसे निवेदन इसलिए करना है कि आपके माध्यम से हमारी बात की जाए विधानसभा में, जिससे हमारे 17,000 शिक्षक बाहर हुए बेरोजगार रोजगार प्राप्त हो। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है? हर प्रकार की दिक्कत हो रही है। अब तो बेरोजगार हो गए, कहाँ जाएंगे? 17,000 शिक्षक कहाँ जाएंगे? बेरोजगार भूखे मरने की स्थिति आ गई है अब उनकी। तो मजदूरी कर रहे हैं, बात की मजदूरी भी कर रहे हैं तो वो मजदूरी से मुक्ति नहीं हो पा रहे। लेते तो मास्टरों बोले तुम्हारे लिए क्या कार्य? हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऐसा हो सकता है। हाई कोर्ट ने आदेश निकाला है कि जब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण या कोई पॉलिसी नहीं बनती है उसके अगेंस्ट आप कोई सी भी भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद परमानेंट शिक्षक को भर्ती किया है और बाकी हमारे साथियों को बाहर किया तो कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर हमको सरकार ये कहती है कि हम अनक्वालिफाइड है, अनएजुकेटेड, तो हमारे जो 14 साल से पढ़ाए गए जो शिक्षार्थी बच्चे हैं वो कहाँ जाए? वो भी अगर अनएजुकेटेड कर रहे हैं। इसलिए हमारा विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री यही निवेदन है कि हमने ऐसी कौन सी रचना या परेशानी का सामना नहीं किया है और हमने कौन सी ऐसी बड़ी दिक्कत है जो हम नियमितीकरण नहीं हो सकते, तो हमें क्या की ऐसी कमियाँ हैं हमें उजागर करें, हमें बताइए। हम
सम्मिलित करते तो आज के कार्य सकते हैं। हम लोग सब स्वागत करते हैं, ये जो स्वागत किया जाए। आज हमारे पदाधिकारियों ने कि आज जिले भर से आए शिक्षकों ने स्थानीय वेदिका भवन सीधी में एकत्र होकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अतिथि शिक्षकों द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार से की गई मांग पूरी न होने की स्थिति पर आज सुबह 10 बजे से अभी तक स्थानीय वेदिका भवन सीधी में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जहां शिक्षकों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम इस अनशन को जारी रखेंगे। साथ ही अनशन पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया से ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक रूपी बगिया के जन्मदाता वर्तमान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान स्वयं है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा विगत 15 वर्षों से प्रदेश सरकार के मंशानुरूप कार्य किया जा रहा है, जिससे शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल निजी विद्यालयों से बेहतर रहा, किंतु शिक्षा सत्र 2021-2022 में अतिथि शिक्षकों को प्राचार्य द्वारा बाहर किया जा रहा है, जिसके कारण अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसी स्थिति पर तत्काल बाहर किए गए अतिथि शिक्षकों को पुनः उसी विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु वापस लिया जाए। साथ ही अतिथि शिक्षकों को इतने ही वेतनमान पर नियमित कर 12 माह का वेतन दिया जाए। इस संबंध में अतिथि शिक्षकों ने पूर्व में कलेक्टर सीधी के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को ज्ञापन सौंपा तथा अतिथि शिक्षकों द्वारा इसी मांग को लेकर आज सुबह 10 बजे से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों पर प्रदेश के मुखिया क्या निर्णय करेंगे। सीधी से रमाना तिवारी की रिपोर्ट। तो अगली बार आप क्या करेंगे? हम धरना नहीं, जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री जी जब तक आदेश नहीं करेंगे तब तक ये अनशन नहीं टूटेगा। इस बार प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय से मेरा यही निवेदन है कि वो मुख्यमंत्री महोदय से बात करें, आदेश कराएं, अन्यथा की स्थिति में अगर मेरी मौत होती है तो मेरे अतिथि शिक्षक परिवार की संपूर्ण जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। आपका शुभ नाम और परिचय? मेरा नाम नोखेलाल तिवारी है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। चलिए धन्यवाद। 2019 को तत्कालीन कलेक्टर माननीय अभिषेक जी थे, उनके कार्यकाल में मैंने आमरण अनशन अन्न जल त्याग कर ही किया था। 2 दिन तक मेरा अनशन चला और दूसरे दिन 9 बजे रात को माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा यह आश्वस्त कराया गया कि आप, मेरी बात मुख्यमंत्री महोदय से हो चुकी है, आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, अतः आप अनशन तोड़ दीजिए। उनके कहने पर, उनके बहकावे पर मैंने आके अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन आज 2-3 साल के बाद भी अब हमको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस बात से दुखी होकर के हम अपने साथियों के साथ अब इस बार मांग पूरी न होने तक अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन का निश्चय कर लिया। इस परिप्रेक्ष्य में आपकी प्रमुख मांगे क्या है, क्या चाहते हैं? जी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो अध्यक्ष, इन्होंने जो कहा उसमें हम उनका पूर्णतः समर्थन करते हैं। हम सिर्फ अपने प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि अतिथि की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि अतिथि के साथ शिक्षक जोड़ा गया है। तो क्या हमें शासन ये समझा सकती है कि अतिथि क्या है और शिक्षक क्या है, शिक्षक के कितने और कैसे रूप होते, क्योंकि हमारे प्रशासन में जो अधिकारी बैठे उनको किसी न किसी शिक्षक ने ही तैयार किया है। तो क्या वो हमें बता सकते हैं कि अतिथि की हकीकत में परिभाषा क्या होती है या उसका संधि विच्छेद क्या होता है, हम कैसे उसको ले, अतिथि का रूप क्या होता है, 1 दिन के लिए होता है, 10 दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है या आजीवन के लिए होता है। पहले प्रशासन हमें ये समझाए, उसके बाद उसने अतिथि को किस रूप में लिया, उसके लिए उन्होंने क्या किया ये भी हमें बताए, या फिर क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब भर्ती किया था उसने क्या शर्त रखे थे? शिक्षक नहीं आएगा तब तक सवाल करें। मध्य प्रदेश सरकार ने जी क्या कोई नियुक्ति के समय कोई गाइडलाइंस जारी किया था? जी, उन्होंने क्या था? उन्होंने 25% का हमें लालच दिया, ठीक है ना, पर क्या उन्होंने ये 25% का लालच देने से पहले ये काम किया कि हम रेगुलर में जो नए फ्रेश कैंडिडेट को रख रहे हैं, इनसे पहले हम अतिथि शिक्षकों की परीक्षा लें, उनकी योग्यता को हम जांचें। उन्होंने हमारे शासन को 15 साल दिया है, हमारे शिक्षा विभाग को 15 साल दिया है, पहले हम उनकी परीक्षा लें, अगर वो उसमें नहीं निकलते तब आप उनको प्रेशर के साथ खड़ा कीजिए। अब आप ये बताइए,
60 साल बूढ़े इंसान के साथ अगर 20 साल के बच्चे को खड़ा किया जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी? शासन हमें बता दे। हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, हम कहते हैं मोदी जी के साथ अगर आज के बच्चों को खड़ा किया जाए तो क्या दोनों में एक ही कैपेबिलिटी होगी? शासन ने इसमें क्या सोचा? उन्होंने क्यों पहले ऐसे शिक्षकों की परीक्षा नहीं ली? अगर उसमें वो सफल नहीं होते तब वो ये आपका मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार आप लोगों के साथ अन्याय कर रही है? 100% ये मेरा मानना है कि शासन हमारे साथ अन्याय ही नहीं, बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। और अन्याय कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग सभी जुड़े। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे अति शिक्षकों से अटैच है।